एक पुष्पी पादप हैं। पुष्पी पादपों के भाग हैं, है ना, जिनमें दो मुख्य भाग होते हैं। किसी भी प्लांट के दो मुख्य भाग होते हैं, मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम और प्रोतंत्र यानी शूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, प्रोतंत्र मतलब तने वाला भाग और मूल तंत्र यानी जड़ वाला भाग। तो जड़ वाले भाग में जो होती है वो जो मूसला जड़ें हैं उनमें तो प्राइमरी रूट्स होती है, उनमें भी होती है, एवेंटिसिस में भी होती है, जो झगड़ा जड़ें कहलाती हैं उनमें भी प्राइमरी रूट्स होती है, लेकिन इनमें प्राइमरी रूट्स लास्ट तक होती है। इसके बाद इनमें से सेकेंडरी और टर्सरी रूट निकलते हैं, यानी जो ब्रांचेस निकलती हैं मूल रूट से, यानी मेन रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी या टर्सरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेन वाली जो ऐसे बोलते हैं प्राइमरी रूट्स यानी मूल जड़, और मूल जड़ से द्वितीय और तृतीय जड़ें निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो शूट सिस्टम है यानी जो तने वाला भाग है, प्रोतंत्र जैसे बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बड्स होती हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं, है ना। इसके बाद नोड्स होती हैं, बीच बीच में आपने पेड़ों में गांठें देखी होंगी, उन गांठों को यानी क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इंटर नोड, उसका जो एक नोड से दूसरे नोड के बीच का भाग क्या कहलाता है, इंटर नोड। जैसे ये नोड है ना, एक ये नोड है, एक ये नोड है, इन दो नोडों के बीच का भाग क्या कहलाएगा, इंटर नोड कहलाता है। लीव्स आप पता ही है, स्टेम आपको पता होगा, फ्रूट जो सरसों का पौधा उसमें आपने देखा होगा, या जो फ्रूट तो आप जानते ही, और फ्लोवर। ठीक है, ये किसके पार्ट हैं, स्टेम के पार्ट्स हैं, और रूट्स के पार्ट हमने आपको जनरली बता दिए। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जड़ों की विशिष्ट लक्षण क्या है। जड़ें बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती हैं। कहाँ से होती हैं, मूलांकुर से। ठीक है, तो रेडिकल से कहते हैं। ठीक, तो जो पूछ लेते हैं कि जड़ें किन से विकसित होती हैं, तो जो बीज होता है उसके रेडिकल या मूलांकुर से होती हैं, और जो तना होता है प्रांकुर से उत्पन्न होता है। ठीक है, जड़ों में भी इंटर नोड पाई जाती हैं, नोड पाई जाती हैं। तो जड़ों में तने की तरीके से नोड और इंटरनोड नहीं पाई जाती। ठीक है, तने में नोड्स नहीं होती हैं, इनमें पत्तियां तथा पुष्प की कलिकाएं भी नहीं होती हैं। ठीक है, जड़ों में परागण नहीं पाए जाते यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इनका रंग भूरा होता है। जड़ों के शीर्ष पर एक टोपी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, मूल गोप जो भूमि में पत्थर हैं, है ना, कंकड़ हैं, उनसे बचाती हैं, उसकी रक्षा करती हैं रूट की। ठीक, इसके बाद जो वृद्धि प्रदेश की रक्षा करते हैं, यानी जो मूल गोप होता है वो उसकी वृद्धि प्रदेश होता है। अगर अपन मूल गोप को काट देंगे तो पेड़ की ग्रोथ क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, और पेड़ की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। जड़ों पर एक उसकी लंबी पतली रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूल रोम यानी रूट हेयर कहते हैं। ये भूमि से क्या करती हैं, खनिज लवणों को, जल को अवशोषित करती हैं। ठीक है, जड़ें प्रकाश से दूर यानी भूमि के अंदर प्रवेश करेंगी तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब है प्रकाश की ओर बढ़ना, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब है प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है उसके विपरीत तरफ बढ़ना। ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रॉफिक कहलाता है इंग्लिश में। द भूमि की आकर्षण शक्ति की ओर जब बढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। जड़ क्या है, भूमि की तरफ को जा रही, इसलिए क्या करेंगे, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। और जो तना होगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है, यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक और नेगेटिव जियोट्रॉफिक। तो जो रूट होगी वो कहलाएगी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, और जो स्टेम होगा वो कहलाएगा नेगेटिव जियोट्रॉफिक। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति अंतर्जात एंडोजिनस होती है। ठीक है, पार्श्व जड़ें बगल में जो जड़ें निकलती हैं वो कहलाती हैं अंतर्जात या एंडोजिनस कहलाती हैं। प्रकार हैं, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जड़ें साधारणतः दो प्रकार की होती है। एक होती है मूसला जड़ जिसे टेप रूट बोलते हैं, एक होती है अपस्थानिक जड़ें जिसे एडवेंटियस रूट बोलते हैं। ठीक है, एक क्या हो गई टेप रूट, एक हो गई एडवेंटियस रूट। तो ये जो उदाहरण है वो किसका है, टेप रूट्स का, जो अपन सरसों के पौधे में देख सकते हैं। और ये एडवेंटियस रूट का एग्जाम्पल, जैसे कि जो घासें होती हैं अगर हम उन्हें निकाल के देखें तो घास के रूट को अपन देख सकते हैं कि ये क्या एडवेंटियस रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो टेप रूट्स हैं इन जड़ों में मूलांकुर से विकसित प्राथमिक जड़ वृद्धि करके मुख्य जड़ के रूप में होती है। देखो ये आज सीधी जा रही है एक लाइन, तो ये कहलाएगी मेन रूट। तो इनमें मेन रूट होती है ना, जो अंत तक रहती है कि विकसित प्राथमिक जड़ वृद्धि करके मुख्य जड़ के रूप में होती है। इसमें द्वितीयक व तृतीयक जो निकलनी सेकेंडरी लेटरल जड़्स को ही कहेंगे, सेकेंडरी एंड टर्सरी जड़ें निकलती हैं। तृतीयक जड़ों से निकली छोटी छोटी शाखाओं
को मूलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रूटलेट्स कहते हैं। जो लिखा है लेटेट्स और वो कहलाएंगे रूटलेट्स। इन सभी को मिलाकर मूसला जड़ तंत्र बनता है, यानी टेप रूट सिस्टम बनता है, जिनमें क्या होगी? एक मेन रूट होगी, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी होंगी। जो टर्सरी ब्रांचेस होंगी उनकी जो लास्ट वाली होंगी क्या वो क्या कहलाएंगी? रूटलेट्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाता है? पूरा टेप रूट सिस्टम कहलाता है। ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे सरसों हैं अपने, ठीक है, मटर हैं, इनमें पाई जाएगी। उदाहरण सरसों का पौधा, ठीक है। इसके बाद जो एडवेंटियस रूट्स की आपकी डेफिनेशन है, अपस्थानिक जड़ें जिन्हें बोलते हैं, ये जड़ें मूलांकुर से विकसित ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होती है। जैसे जड़ है, जड़ के अपन कोई भी तना का पार्ट लगा देंगे तो उससे निकल आएंगी, है ना। तो अगर अपन कोई स्टेम लगा दें, स्टेम के किसी भी पार्ट से भी कुछ रूट्स निकल जाती हैं तो उन्हें भी अपन एडवेंटियस रूट्स कह देते हैं, ठीक है। ये जड़ें मूलांकुर से विकसित ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग से क्या होती हैं? विकसित होती हैं। विकासीय प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर इन्हें क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, यानी इनका कोई स्थान निश्चित नहीं है। निम्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे उदाहरण घास व बरगद, ठीक है। इसके बाद एक और जड़ें हैं रेशेदार जड़ें या फाइबरस रूट। ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है, जैसे कि अपनी ये मक्का है, चावल है, ये क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री पौधे में, है ना। मक्का, चावल, गेहूँ ये एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है। इन पौधों में मूलांकुर बीज के अंकुरण के बाद शीर्ष ही नष्ट हो जाता है, अर्थात प्राथमिक जड़ बहुत ही अल्पकालिक होती है। जो मूल जड़ होती है वो बहुत कम समय तक विकसित रहती है। बाद में तने के आधार से क्या होते हैं? जड़ उत्पन्न होती हैं। इन प्रकार की जड़ों के मुख को रेशेदार जड़तंत्र कहते हैं, ठीक है। फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं, समझे। गेहूँ का जो पौधा है, चने जो अपन का गेहूँ है और चावल है, मक्का, इनके जो जड़ें होंगी तो जो मूल जड़ होगी वो कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगी और तने से ही सारी जड़ें निकलेंगी। तो जो इस तरीके से जो जड़ें निकलेंगी वो क्या कहलाते हैं? फाइबरस रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा एक रूट का आपका डायग्राम दिया गया है ना। इसमें जो देखो, जो नीचे का जो हिस्सा है उसमें रूट्स नहीं पाई जाती, सेकेंडरी और टर्सरी ऊपर के एक एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जिस एरिया में रूट्स हेयर नहीं पाए जाते वो क्या कहता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी जो वृद्धि में मदद करता है वो कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर जिस वाले भाग पे मूल पाए जाते हैं वो कहलाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। जो डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, जिसमें रूट हेयर आ जाते हैं वो कहलाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़, जहाँ पे जड़ की वृद्धि होती है, यानी जड़ लंबाई में वृद्धि करना स्टार्ट करते हैं वो कहलाते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे कोशिका में विभाजन होगा और जड़ की क्या होगी? लंबाई में वृद्धि होगी। यहीं पे लास्ट में क्या पाया जाएगा? रूट कैप पाई जाती है, जिसे मूल गॉप कहते हैं, जो कि रूट की जो सॉइल है उससे क्या करते हैं? प्रोडक्शन करती हैं। इसके बाद आप पार्ट देख लीजिए। इनके जो पार्ट है वो रूट कैप है, कोशिका निर्माण प्रदेश है, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन है, इसका कोशिका दीर्घन प्रदेश है, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन है, ठीक है। इसके बाद कोशिका विभेदन प्रदेश यानी कोशिका परिपक्वन प्रदेश है, जिसे बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन या जोन ऑफ सेल मैचुरेशन, ठीक है, जब डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मूल गोप, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ एलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो पहला आपका है मूल गोप यानी रूट कैप। ये जड़ के अगले सिरे पर यानी सबसे निचले सिरे पर एक छोटी पतली तथा चिकनी टोपी के आकार का अंग होता है, जिसको मूल गोप कहते हैं। ये जड़ों के सिरे पर स्थित कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, मैंने बोला था ना। इसके बाद कोशिका निर्माण प्रदेश, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या मेरिस्टेमेटिक, ये प्रदेश मूल गोप के ठीक पीछे, देखो मूल गोप के ठीक पीछे है, शीर्षस्थ विभजोतक के रूप में होता है, जिसमें निरंतर कोशिका विभाजन होता है यानी सेल डिवीजन होता है और नई कोशिकाएं उत्पत्ति होती हैं, जिससे कि जो जड़ की वो लंबाई में वृद्धि होती है। कोशिका दीर्घन प्रदेश जो जोन ऑफ सेल इलोंगेशन है, ये प्रदेश विभाजन प्रदेश के ठीक पीछे जड़ के 3-4 मिलीमीटर तक होता है। इस भाग में नई बनी कोशिका लंबाई में बढ़ती हैं, यानी कोशिका बनने के बाद उनकी वृद्धि होती है। कोशिका विभेदन प्रदेश या कोशिका परिपक्वन प्रदेश, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन या जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। कोशिका दृढ़ीकरण प्रदेश के पीछे कोशिका विभेदन प्रदेश होता है। यह कोशिका विभेदन प्रदेश जहाँ पे जड़ें रूट हेयर पाए जा रहे हैं, है ना।
इस प्रदेश में कोशिका विभिन्न कार्य करने के लिए कार्यान्वित होकर अपना निश्चित अंतिम रूप ले देती है। मूल रोम परिपक्वन क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे के समान संरचना निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं।